कौन पढ़ेगा? ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये बहुत सुंदर जगह है, राम घाट आ जाएगा, जहाँ पे बलराम जी ने यमुना जी को आ, खींच के लाए थे, जहाँ पे। तो ये मंदिर है बलराम जी का, राम घाट। पढ़िए। हरे कृष्ण। अपने शिविर से निकलने से पूर्व हमें गुड़ अदरक के की चाय परोसी गई। भक्तों ने पतीलों में रखी चाय के सामने पंक्ति लगा ली और एक भक्त उनके पात्रों में गर्मा गर्म चाय भरने लगा। ठंड बढ़ रही है और हम आने वाले दिनों में और तापमान गिरने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक नियमित परिक्रमा यात्री ने मुझे उस वर्ष का स्मरण दिलाया जब इन दिनों धुंध के कारण मौसम इतना खराब था कि हमें कुछ कदम दूरी की वस्तुएं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उस दिन हमने तब तक यात्रा आरंभ नहीं की जब तक सूर्य थोड़ा ऊपर नहीं चढ़ गया। मथुरा छोड़ने के समय से हम यमुना नदी से विरह का अनुभव कर रहे हैं। अंततः शेरगढ़ से 3 किलोमीटर पूर्व में तथा रामघाट से कुछ पहले हमें यमुना के पवित्र जल के दर्शन हुए। भक्तों ने उत्साहपूर्वक यमुना माई की जय का जयकारा लगाया और भूमि पर झुककर उन्हें प्रणाम किया। एक बार पुनः हमें यमुना की शीतल सुगंधित एवं मंद वायु के सुखद स्पर्श का अद्भुत अनुभव किया। किंगफिशर पंछी और बगुले उसके ऊपर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यमुना देवी तीनों लोकों में बहती हुई भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी नित्य संगिनी श्री राधिका की दिव्य लीलाओं का ज्ञान वितरित करती है। जो कोई यमुना की महिमाओं को गाता है, वह कितना भी अधम पापी क्यों ना हो, तुरंत अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। जब तब श्री कृष्ण यमुना जब जब श्री कृष्ण यमुना के जल में क्रीड़ा करते हैं, उनके शरीर पर लगा चंदन और सिंदूर जल में मिलकर उन्हें सुगंधित बना देता है। मेरी यही प्रार्थना है कि यमुना देवी सदैव मेरे हृदय को समस्त दूषणों से मुक्त रखे। रामघाट। रामघाट के मार्ग में झाड़ियों, वृक्षों तथा रंग बिरंगे फूलों के झुंड पंक्तिबद्ध लगे हैं। जहां राम जी ने रास रचाया जहां बलराम जी ने रास रचाया था, उस रामघाट की जय हो। रोहिणी नंदन बलराम जी की जय हो। सब वृंदावन वासियों की जय हो। जय हो। श्री ब्रजधाम महिमामृत सातवां पद। एक दिन द्वारका में बलराम जी के मन में अपने माता पिता तथा अन्य ब्रजवासियों से भेंट करने की इच्छा हुई। ब्रजवासी उन्हें विरह में पीड़ित थे उनके विरह में पीड़ित थे और बलराम जी के मन में भी उनसे। प्रभु जी आगे बढ़ा दी। तो वो जो भजन गाते हैं ना, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, उसमें स्टैंजा आता है ना, जय राम घाट जय
रोहिणी नंदन जय जतवासी वृंदावन। ये उसमें जो राम घाट के बारे में बात होती है ना, ये दिस इज द राम घाट। ये राम घाट, वो जो बलराम जी का यहाँ पे जो लीला हुई है, उस राम घाट की बात हो रही है। मिलने की उतनी ही तीव्र उत्कंठा थी। यह विचार करके बलराम जी ने वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। श्रील जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वास्तव में कृष्ण बलराम दोनों वृंदावन जाना चाहते थे, परंतु वसुदेव देवकी एवं द्वारका वासियों ने केवल बलराम को जाने की अनुमति दी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इसका कारण लिखते हैं। यद यदुओं ने विचार किया, भगवान की प्रिय सखियां अपने पवित्र एवं उन्मत्त प्रेम के लिए विख्यात है, और श्री कृष्ण के माता पिता भी उनसे अत्यंत स्नेह करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं, इसलिए यदि वे वृंदावन चले गए तो फिर वहां से उनका वापस लौटना कदाचित संभव ना हो सके। यह विचार करके यदियों ने श्री हरि को जाने नहीं दिया। वे जानते थे कि श्री कृष्ण उन लीलाओं के अधीन हो जाते हैं जिनमें वे ब्रजवासियों के साथ नित्य वर्धित प्रेम का आनंद आदान प्रदान करते हैं। श्री भागवतम 10.65 तात्पर्य। इस प्रकार बलराम जी श्री कृष्ण के बिना ही वृंदावन आए। वे चैत एवं बैसाख, मध्य मार्च से मध्य मई तक के महीने यहाँ रहे। इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण की गोपियों को सांत्वना दी और प्रत्येक रात्रि अपनी गोपियों के साथ रासलीला की। भक्ति रत्नाकर में वर्णन है कि कुछ गोपियां अत्यंत छोटी होने के कारण श्री कृष्ण के साथ रासलीला में भाग नहीं ले सकी थी। गोपाल चंपू द्वारका में श्री कृष्ण बलराम के बीच हुए इस वार्तालाप का वर्णन करती है, जिसमें श्री कृष्ण विशेष तौर पर बलराम जी को इन गोपियों की इच्छा पूरी करने का निर्देश देते हैं। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि जिन गोपियों ने बलराम के साथ रासलीला की, वे पाताल लोक के सर्पों की पुत्रियां थी, और उनके मन में श्री बलदेव के विस्तार अनंत शेष के साथ रासलीला करने की इच्छा थी। भगवान शेष ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि व्रज में ग्वालों के घर जन्म लेने पर उनकी वह इच्छा पूरी होगी। जब भगवान बलराम जमुना घाट पर अपनी गोपियों के संग आनंद ले रहे थे, उस समय वरुण देव ने अपनी पुत्री वरुणी को उनकी सेवा में भेजा। वह वृक्षों की कटोरों से कोठरों से टपकते शहद का तरल रूप लेकर वहां प्रस्तुत हुई। उसकी सुगंध से पूरा वन महक उठा और श्री बलराम एवं उनकी प्रेमिकाएं मोहित हो गई। तब सबने तृप्त होकर उस मधुर अमृतमय पेय का पान किया। वह वरुणी पीने के बाद रोहिणी नंदन दिव्योन्माद में गोपियों के साथ रास खेलने लगे। कुछ गोपियां मृदंग, पिनाक, वीणा आदि वाद्य यंत्र बजा रही थीं।
जबकि कुछ गोपियां मधुर रागों में बलराम जी का यशोगान कर रही थी। ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगण इस संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध रह गए। श्री बलराम स्वयं इस नृत्य, गायन एवं संगीत से भाव विभोर हो उठे और इस प्रकार शीघ्र ही राम रास मंदिर असीम आनंद से भर उठा। भक्ति रत्नाकर। ठीक। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। कौन है? सुषमा माता जी। उसके बाद अमना माता जी, आप पढ़ सकते हो। सुषमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। वारुणी पे नृत्य तथा उत्सव भरे वातावरण से उन्मत्त श्री बलराम ने यमुना देवी को रास स्थली के निकट आने के लिए कहा, जिससे वे उनके जल में क्रीड़ा कर सकें। परंतु यमुना देवी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि भगवान नशे में होने के कारण ऐसा कह रहे हैं। वह देख बलराम जी क्रुद्ध हो उठे और अपने हल को भूमि में गाड़कर यमुना को अपनी और घसीटने लगे। गर्जना करते हुए वे बोले, आज तुमने मेरा सम्मान नहीं किया। मेरे बुलाने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की और मनमाना व्यवहार किया। देखो, मैं तुम्हें सैकड़ों छोटी धाराओं में बांट दूंगा। गर्ग संहिता। यमुना देवी को अपनी गलती का अनुभव हुआ और वह भयभीत हो श्री बलराम जी के चरण कमलों पर गिरकर क्षमा एवं आश्रय की याचना करने लगी। शांत होने पर बलराम जी ने अपनी संगिनियों के साथ उसके जल में प्रवेश किया और तृप्त होकर अपनी जल क्रीड़ाएं की। यह अद्भुत लीला यहाँ रामघाट पर हुई थी। यहाँ तक आज भी हम देख सकते हैं कि इस स्थान पर यमुना अधिक चौड़ी तथा अनेक धाराओं में विभाजित है। एक छोटे मंदिर में हमने दाऊ जी के सुंदर विग्रह के दर्शन किए। श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि बलराम जी का वर्ण स्फटिक के समान है। हमारी जानकारी में इस्कॉन वृंदावन में बलराम जी के विग्रह के अतिरिक्त पूरे ब्रज में बलराम जी की यही एकमात्र सफेद मूर्ति है। यह कोई संयोग नहीं है कि यहाँ वृक्षों पर मधुमक्खियों के अनेक छत्ते लगे हैं, जिनके द्वारा वे भगवान को असीमित शहद प्रदान करती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ अनेक ब्रजवासी बच्चे हैं जो सपेरे की कला प्रदर्शित करते हैं। सर्प हमें अनंत शेष का स्मरण कराते हैं। इसमें से कुछ लोग उनके थोड़ा निकट गए। एक दो साहसी भक्तों ने सांपों को हाथ में पकड़कर शिवजी के समान अपने गले में लपेटा भी, परंतु अधिकांश भक्तों ने सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही पसंद किया। वृंदावन की यात्रा के दौरान नित्यानंद प्रभु ने कुछ समय रामघाट पर निवास किया। वे ग्वाल बालों के साथ खेलते और भूख लगने पर दही, दूध तथा कंदमूल खाते। अपनी बलराम की पहचान को छिपाने के प्रयास में वे उलझन में पड़े थे। लोग यही कह रहे थे, अवश्य ही ये रोहिणी नंदन है, जो अवधूत का वेश बनाकर ब्रज में भ्रमण कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के दिव्य कार्यों को देखकर वृद्ध युवा सब लोग भ्रमित रह गए। भक्ति रत्नाकर। उस समय यहाँ एक निष्ठावान बलराम
बलराम भक्त रहा करता था। जब नित्यानंद प्रभु उससे मिले, उन्होंने अपने बलराम रूप के दर्शन देकर इस भक्त को तृप्त एवं अभिभूत कर दिया। श्री नित्यानंद प्रभु ही श्री बलराम हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर इसकी पुष्टि करते हैं। ब्रजेंद्र नंदन ये सची सुत हैल सेई, बलराम हईल निताई, दीनहीन यत छिल, हरि नामे उद्वारिल, तार साक्षी जगाई माधाई। इस कलयुग में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण सची माता के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हुए हैं और बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में। हरि नाम ने सभी पतित जीवों का उद्धार कर दिया है और जगाई मधाई नामक दो पापी इसके प्रमाण हैं। इष्ट देव विज्ञप्ति तीसरा पद। श्री बलराम श्री कृष्ण से अभिन्न है और दोनों के शरीर का वर्ण ही उनमें एकमात्र भेद है। श्री कृष्ण का वर्ण काले घने बादलों के समान है और बलराम का रंग सफेद बादलों के समान। वे परम भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ यज्ञ तप साम। दुर्भाग्यवश बद्ध जीव बलराम जी के पद को बलराम जी के पद को हड़प कर उनकी लीलाओं की नकल करने का प्रयास करता है, परंतु भौतिक भोग विलास वास्तविक आनंद का एक क्षण भंगुर विकृत प्रतिबिंब मात्र है। बद्ध जीव का यह व्यवहार उसके स्वरूप के विपरीत है और फलस्वरूप जब तक हम अपनी इस मिथ्या स्थिति का त्याग करके भगवान के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय नहीं लेते, तब तक हमें इस संसार में कष्ट भोगने पड़ेंगे। एकमात्र भगवान का आश्रय एकमात्र भगवान का आश्रय स्वतंत्र भोग करने की हमारी इच्छाओं को नष्ट कर सकता है। हम सर्वशक्तिमान एक मिनट बोलिए, मैसेज आ गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्लीज पढ़िए। हम सर्वशक्तिमान श्री बलराम के चरण कमलों पर नम्र नमन करते हैं। उनकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे ही आदि गुरु हैं। हमारी प्रार्थना है कि रोहिणी माता के प्रिय पुत्र अपनी गदा से हमारे पथ की सारी बाधाओं को नष्ट कर दें। वे अपने हल द्वारा हमारे हृदय रूपी खेत को जोतें, जिससे वहां भगवत प्रेम प्रदान करने वाली भक्ति लता अंकुरित हो सके। एकमात्र वे हमें ब्रजमंडल एकमात्र वे हमें ब्रजमंडल परिक्रमा पूरी करने एवं जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का पर्याप्त बल प्रदान कर सकते हैं। वे हमें अपना आशीर्वाद दें, यही कामना है। श्री बलराम जी की जय। रामघाट से निकलकर हमारा परिक्रमा दल पुनः खेतों की पगडंडियों एवं छोटे गांवों के संकरे रास्तों से गुजरने लगा। हमने रामघाट क्षेत्र में हुई कुछ अन्य लीलाएं सुनी, जिनका वर्णन भक्ति रत्नाकर में किया गया है। कछवन वह स्थान है जहां कृष्ण और उनके मित्रों ने खेल खेल में कछुए की नकल की थी, और भूषण वन वो स्थान है जहां ग्वाल बालों ने कृष्ण को पुष्प आभूषणों से सजाया था। विहार वन। विहार वन की यात्रा थोड़ी लंबी रही। श्री कृष्ण को इस वन में विहार करना अत्यंत प्रिय था और यही उनकी मनपसंद क्रीड़ा स्थली थी। एक दृष्टि से संपूर्ण वृंदावन कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, क्योंकि उन्होंने सर्वत्र अपनी विविध लीलाओं का आनंद लिया है। जब नंद महाराज गोकुल से सक्टावत स्थानांतरित हो रहे थे,
तो उस समय कृष्ण और बलराम अपनी माताओं के साथ बैलगाड़ी पर बैठे अपनी बचकानी बातों से उन्हें असीम सुख प्रदान कर रहे थे। कृष्ण, मैया, मैया, बैलगाड़ी से हम कहाँ जा रहे हैं? रोहिणी, लाला, हम जमुना पार वृंदावन जा रहे हैं। कृष्ण, वृंदावन जाकर हम क्या करेंगे? वहां क्या है? वहां ऐसा क्या सुख है जिसके लिए हम इतना श्रम कर रहे हैं? रोहिणी, लाला, वहां खेलने के लिए अनेक स्थान तथा खेलने की अनेक वस्तुएं हैं। ये सुनकर कृष्ण बलराम खिल उठे और हम वृंदावन में खेलेंगे, हम खेलेंगे कहकर बैलगाड़ी में ही नाचने लगे। हमने यहाँ सुंदर राधा कृष्ण विग्रहों के दर्शन किए। उनका सिंहासन चमकीले कागज से बने मोरों से सजा है। मंदिर से लगकर विहार कुंड है। कथा के लिए मुझे कहा गया और मैंने भक्तों को मंदिर के बाहर खुले प्रांगण में एकत्र किया, जिससे हमें प्रातःकालीन सूर्य की गर्माहट मिल सके। पक्षी चहचहा रहे हैं और हमारा कृष्ण कीर्तन उनके उत्साह के साथ मेल खा रहा है। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हम दर्शन कर सकते हैं। आप भी देखिए यहाँ कहाँ भीड़ में बैठे हुए हैं इनमें से। अपने आप को पहचानिए। हम्म, पहचान पाए? मिले? कहाँ पीछे बैठे हुए हैं आप? कथा के दौरान मैंने श्री कृष्ण और उनके बाल मित्रों द्वारा खेले जाने वाले कुछ खेलों का उल्लेख किया। श्रील प्रभुपाद इनका वर्णन करते हैं। कुछ बालक आनंद पूर्वक मोरों का पीछा करने लगे और कुछ कोयल की बोली की नकल करने लगे। कुछ बालक आकाश में उड़ रहे पक्षियों की छाया का अनुसरण करते हुए उनके साथ साथ चलने लगे। कुछ बालक बंदरों के पास जाकर उनकी बगल में चुपके से बैठ गए और मोरों के नाचने की नकल करने लगे। कुछ बालक बंदरों की पूंछ पकड़कर उनके साथ खेलने लगे और जब वे बंदर वृक्षों पर कूदते तो वे भी उनका अनुसरण करते। जब एक बंदर ने अपना मुंह और दांत दिखाए तो एक बालक ने नकल करते हुए उसे भी अपना मुंह और दांत दिखाए। कुछ बालक यमुना तट पर मेंढकों के साथ खेलने लगे और जब भयभीत होकर वे मेंढक नदी में छलांग लगाते तो बालक भी तुरंत उनके साथ कूद पड़ते। जल से बाहर निकलकर जब वे अपनी परछाई देखते तो उसकी नकल करते हुए व्यंग्यात्मक हाव भाव दिखाते और हंसते। वे सूखे कुएं के पास जाते और उसमें झांककर ऊंची आवाज निकालते और उसकी प्रतिध्वनि आने पर वे उसे गालियां देते हुए हंसते। यदि भगवान को सोमवार सुबह जाकर पूरे सप्ताह नौकरी करनी पड़े तो तो वह व्यक्ति भगवान। प्रभु जी वो लाइन क्या थी? थोड़ा सा रह गया था शायद। भगवान नहीं। नहीं हो सकते। निसंदेह श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि उनके पास खेलने के अतिरिक्त अन्य कोई और कार्य नहीं है। इसका अर्थ है कि जब तक हम भी श्री कृष्ण के साथ अलौकिक खेल खेलने के लिए तैयार नहीं है, तब तक हम श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम में भगवान तथा उनके परिकरों की विस्तृत जानकारी दी गई है। एक दृष्टि से भग एक दृष्टि से भागवत हमें भगवान की लीलाएं केवल सुनाती ही नहीं, अपितु उन्हें दिखाती भी है। यदि व्यक्ति श्रद्धा एवं ध्यान पूर्वक श्रवण करता है तो ये लीलाएं उसके हृदय में सदैव प्रकट होती रहेंगी। अंततः जब भगवान को लगेगा कि हमारा उचित समय आ गया है, हमें उनकी लीलाओं में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का ध्येय है। निकट ही एक बड़ी गौशाला है। कुछ गायें भक्तों के बीच उन्मुक्त विचरण कर रही हैं और बिस्कुट या फल की अपेक्षा में अपनी नाक से उन्हें स्नेहपूर्वक टोंच रही हैं। कथा के पश्चात हम थोड़ी दूर स्थित एक खेत में आए,
जहाँ नाश्ता प्रसाद में हमारे लिए गरम खिचड़ी, दही, पापड़, अचार, फ्रूट सलाद इत्यादि आया है। प्रसाद के बाद हमने अपने हाथ मुंह धोए और खेतों एवं गांवों से होते हुए अक्षयवट की ओर यात्रा जारी रखी। अक्षयवट, इस क्षेत्र में वृक्षों के सिर नीचे झुके हैं। वे कृष्ण और उनके ग्वाल मित्रों द्वारा उड़ी धूल को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही उनकी शाखाएं धरती का स्पर्श करती हैं, उनसे जड़ें और फिर नए वृक्ष उग जाते हैं। फलों से लदे वृक्ष सीधे खड़े नहीं रहते, अपितु अपने फलों के भार से झुक जाते हैं। इसी प्रकार सद्गुण संपन्न भक्त अपनी सहज नम्रता व सिर झुकाकर रखते हैं। उनके शब्दकोश में उद्दंडता उद्दंडता नामक शब्द नहीं होता। यदि इस समय हमारा हृदय नम्र नहीं है, फिर भी यदि हम हरि नाम कीर्तन करते हुए नम्रता का अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे हम अवश्य नम्र बन जाएंगे। विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या नम्रता प्रदान करती है, तथा विनयात याति पात्रता, अर्थात विनय से ही व्यक्ति पात्र बनता है। यहाँ हम अक्षयवट के दर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है 5000 वर्ष पूर्व इसकी शाखाओं के नीचे श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ भोजन खाते और कुश्ती का आनंद लिया करते थे। बालक इस वृक्ष पर अपने खाने की पोटलियां लटका देते और गौवें चराकर तथा कृष्ण बलराम द्वारा भयानक असुरों का वध देखकर वे यहाँ लौट आते और भोजन करते। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन दिनों यमुना यहाँ निकट बहती थी और यह मूल वट वृक्ष इतना विशालकाय था कि उसकी शाखाएं यमुना तक फैली थीं। हमने भगवान की अद्भुत लीलाओं तो ये अक्षय वट के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। अक्षय वट की जय। कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल सभी मिलके खेलते थे, प्रसाद पाते थे। का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले इस अद्भुत वट वृक्ष से अपने मस्तक स्पर्श किए और उसे प्रणाम किया। बिना पूरी बिना पूर्व तैयारी के हमने कृष्ण और ग्वाल बालों के बीच होने वाली कुश्ती का खेल प्रदर्शित करने का निश्चय किया। एक वरिष्ठ भक्त ने हमारे छोटे विश्वंभर को चुनौती दी। वे विश्वंभर के हाथों पटके जाने तथा परास्त होने का दिखावा करने लगते हैं। ये देख सब भक्त विश्वंभर की विजय पर तालियां बजाते हुए हरि बोल का जयघोष करने लगे। दोपहर की गायत्री करने के लिए अक्षयवट उपयुक्त स्थान है। श्री श्री निताई गौर सुंदर एक वृक्ष के चारों ओर बने गोल कंक्रीट चबूतरे पर विराजमान है और हम उनके सम्मुख बैठकर इन पवित्र मंत्रों पर ध्यान कर रहे हैं। वहां से हम 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चलकर तपोवन पहुंचे। तपोवन ठीक है यमुना माता। तट पर। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके शालिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तपोवन यमुना तट पर झाड़ियों तथा पुष्प वृक्षों से घिरा तपोवन है। यहाँ स्थापित श्री राधा कुंज बिहारी का नाम पवित्र पवित्र पौधे के नाम पर पड़ा है। पवित्र पौधे के नाम पर पड़ा है। मार्गशीर्ष महीने कार्तिक से अगला महीना में गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यही महीना भर तपस्या की थी। उस दौरान उन्होंने केवल बिना नमक मसाले की खिचड़ी खाई। प्रत्येक सुबह सूर्योदय से पूर्व गोपियां यमुना में स्नान करती और इस प्रार्थना के साथ कात्यायनी देवी की पूजा करती। कात्यायनी महामाये महायोगी महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। हे कात्यायनी देवी, हे भगवान की महामाया शक्ति,
हे महान योग शक्तियों को धारण करने वाली, कृपया नंद महाराज के पुत्र को मेरा पति बना दें। मैं तो आपको यहाँ प्रणाम हम देख करती हूँ। सकते हैं तो गोपियां जो थी, हाँ, किस प्रकार से तपस्या कर रही थी। अब जैसे मार्गशीर्ष अभी शुरू होने वाला, कार्तिक के बाद ठंड का मौसम, देखिए सुबह सुबह ठंड के मौसम में ये जो गोपियां थी, और ये गोपियां बेचारे बताते हैं उस वक्त ये 4 से 5 साल की गोपियां थी, मतलब ये है ना बच्चियां थी बेसिकली। तो उनको मतलब इतना हुआ था कि कृष्ण है हमें मिले पति के रूप में, तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने महीना भर जो तपस्या की, ऑस्टेरिटी की थी। और फिर भगवान उनकी इच्छा पूरी करेंगे, अभी आगे हम देखेंगे कैसे। तो ये जो कात्यायनी देवी है बेसिकली, तो ये आ, महामाया शक्ति है ना, तो ये भगवान की ही योग माया महामाया होती हैं। तो उनकी महामाया शक्ति है ये, तो एक तरह से दुर्गा देवी हम कह सकते हैं। बट उस धाम में ये मतलब भगवान की ही भक्त हैं, है ना, तो भगवान के भक्तों के द्वारा ही भगवान मिलते हैं। हाँ, उस मूड में ये उनकी पूजा कर रही हैं। तो यही मूड होना चाहिए कि एक्चुअल में अगर अगर किसी किसी से भी किसी देवी देवता से कुछ मांगना भी है, तो यही मांगना चाहिए, गोप है ना, सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हाँ, पति का मतलब क्या, मास्टर है ना, कि मतलब सेवा। हाँ, हमें कृष्ण की सेवा का अवसर मिले। ठीक है, पढ़िए माता जी। यमुना के ये पहले बालुई दर्शन तट करते हैं, ये जो यहाँ पे श्री श्री राधा कुंज बिहारी के दर्शन है, जो यहाँ पे तपोवन में जो डिटीज हैं सुंदर। श्री राजा श्री श्री राधा कुंज बिहारी की जय। यमुना के बालुई तट पर चलकर चीर घाट की ओर जाते समय हमारे हृदय इस पवित्र धाम के सौंदर्य को देखकर प्रसन्न हैं। तीव्र गति से बहता जल हमारे विचारों को बांधकर उन्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ले जाने ही लगा। हमारे आगे पीछे भैंसें चल रही हैं और हमें देखकर राधा कृष्ण के गीत गाते हुए यमुना में तैर रहे ब्रजवासी बच्चे रुक कर हाथ हिलाते हैं। उनकी वाणी हमारी भक्ति भावनाओं को प्रेरित करती है। कहीं उनके बीच कृष्ण तो नहीं है? ब्रह्मा जी के समय अनुसार कृष्ण केवल एक क्षण पहले यहाँ थे। एक बार पुनः वे हमारी पकड़ से फिसल गए हैं। चीर घाट। समझे, एक क्षण का मतलब समझे कि एक्चुअल में ब्रह्मा जी के एक क्षण के मतलब 5,000 वर्ष थे सिर्फ। हाँ, मतलब हमारे हिसाब से 5,000 वर्ष हैं, एक्चुअल ब्रह्मा जी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो वो लेस देन अ सेकंड आएगा, मतलब हमारी कैलकुलेशन और उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से उनका एक सेकंड में नहीं बनता। चलिए पढ़िए माता जी। चीर घाट। आनंद से भरा हमारा दल अनंत अनंतः आज के गंतव्य चीर घाट पहुंच गया। यहाँ श्री कृष्ण ने अविवाहिता गोपियों के वस्त्र चुराकर उन्हें पति रूप में पाने की उनकी इच्छा पूरी की थी। गर्ग संहिता के अनुसार ये गोपियां पूर्व जन्म में मिथिला वासिनी थीं, जहाँ सीता देवी का जन्म हुआ था। श्री रामचंद्र के विवाह उत्सव पर इन स्त्रियों के मन में श्री राम से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। क्योंकि उस समय भगवान ने एक पत्नी व्रत लिया था, इसीलिए उन्होंने द्वापर युग में उन स्त्रियों की इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। जिस दिन गोपियों के एक माह चले व्रत का समापन हुआ, उसी दिन चीर घाट पर हरण लीला हुई। उस दिन युवा गोपियों ने श्रीमती राधा रानी तथा अन्य महत्वपूर्ण गोपियों को भी उनके साथ चलने के लिए कहा। इन सब ने नदी तट पर अपने वस्त्र उतारे और यमुना जल में क्रीड़ा करने लगी। गोपियों के कात्यायनी व्रत से प्रसन्न हुए श्री कृष्ण गोपियों को उनकी तपस्या का फल देना चाहते थे। वे अपने सबसे छोटे मित्रों के साथ चुपके से वहां पहुंचे और गोपियों के वस्त्र चुराकर एक विशाल कदम्ब वृक्ष के ऊपर जा चढ़े। वहां से गोपियों को पुकारते हुए कृष्ण ने उनसे जल से बाहर आकर अपने वस्त्र लेने के लिए कहा। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि यद्यपि गोपियों ने लज्जावश कृष्ण का विरोध किया, परंतु भीतर से उनका हृदय आनंद से भरा था।
वे जानती थी कि कृष्ण उनकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। एक स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के सम्मुख निर्वस्त्र नहीं हो सकती। सरल हृदया गोपियां जानती थी कि कृष्ण दृढ़ हैं, इसीलिए उनके आदेश का पालन करते हुए उन्होंने अपने समर्पण से उन्हें पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागा युवतियों, मैं जानता हूँ कि इस तपस्या के पीछे तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य मेरी पूजा करना है। मैं तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हें इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। जिस प्रकार धूप में सूखे तथा अग्नि में भुने भुने गए बीज अंकुरित नहीं होते, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपना मन मुझ पर केंद्रित करता है, उसकी इच्छाएं उसे भौतिक भोग विलास की ओर नहीं ले जाती। हे बालाओं, अब व्रज लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी। आने वाली रात्रियों में तुम मेरे संग का आनंद प्राप्त करोगी। हे पवित्र हृदया गोपियों, देवी कात्यायनी की पूजा के पीछे तुम्हारे व्रत का यही तो उद्देश्य था। शील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि अगले वर्ष शरद ऋतु में रासलीला के दौरान गोपियों की इच्छा पूरी हुई। चीर घाट पर हुई इस लीला के विषय में शील जीव गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण ने उनके वस्त्र एवं हृदय चुरा लिए और बदले में केवल वस्त्र लौटाए। उन्होंने उनके हृदयों को नहीं लौटाया, वरन छिपा लिया। गोपाल चंपू पूर्व चंपू। हमारे यहाँ ब्रज नाभ द्वारा स्थापित कात्यायनी देवी की मूर्ति को प्रणाम है। गोपियों द्वारा कात्यायनी देवी की पूजा पर शील प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्यतया वैष्णव जन देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। शील नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध भक्ति में प्रगति के इच्छुक व्यक्तियों को किसी प्रकार की देवी देवी पूजा के लिए कठोरता पूर्वक मना किया है। तथापि हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के अतुलनीय प्रेम करने वाली गोपियों ने दुर्गा देवी की पूजा की। कई बार देवोपासक देवताओं की पूजा के लिए गोपियों का उदाहरण देते हैं, परंतु हमें गोपियों का उद्देश्य समझना होगा। प्राय लोग भौतिक लाभ हेतु दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। यहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण की पत्नियां बनने के लिए देवी की पूजा की। तात्पर्य यही है कि यदि श्री कृष्ण हमारे कार्य के केंद्र हैं, तो भक्त चीर घाट के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, तो आत्मसमर्पण, हाँ, अल्टीमेटली कृष्ण ने यहाँ पे पूर्ण आत्मसमर्पण सिखाया, हाँ, गोपियों को, अल्टीमेटली सर्वधर्मान परित्यज्य, हाँ, कि अल्टीमेटली अगर कृष्णा ने उनको फुल सरेंडर, हाँ, किया, तब तक जो है भगवान ने उनके वस्त्र जो है वापस नहीं किए। तो हमारे आचार्य बताते हैं, जैसे एक तो यहाँ पे भी बताया कि किस प्रकार से कृष्णा ने उनको अपने, मतलब उनकी जो इच्छा थी उसको, है ना, पति के रूप में वो चाहते थे। हाँ, और दूसरे कई लेसन्स भी हैं कि अल्टीमेटली ये बॉडी भी क्या है, अल्टीमेटली वस्त्र है। हाँ, तो भगवान मतलब, है ना, वस्त्र को, हाँ, चुरा के ये बता रहे हैं कि अल्टीमेटली कि हमें जो है इस बॉडी से डिटैच होना है। वासाम से चिरनानी यथा विहाया, है ना, नवानी गणाति नरोपरानी तथा जिन्नानी विहा जिन्ना अन्यानी संयाति नवानी देही। हाँ, जिस प्रकार से पुराने कपड़े उतार के हम नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से अन्याति नवानी देही, उसी प्रकार से जब ये बॉडी को छोड़ के हम नई बॉडी, है ना, धारण कर लेते हैं। तो कपड़ों का सिग्निफिकेंस यहाँ पे यही है कि बॉडी जो भी है एक, है, ड्रेस के समान है। तो हमें इसको डिटैच होना है इससे, हाँ, बॉडली प्लेटफॉर्म से ऊपर उठना है। देहात्म बुद्धि कौन पेति धातु के, तीन धातु की बनी हुई जो देह है, हाँ, तो इससे हमें डिटैच होना है। तो भगवान ने वो चीज जो है वो, हाँ, स्टेब्लिश की। और भी लेसन सिखाया कि जैसे वो जल में स्नान कर रही थी, वस्त्रों के बगैर। तो जनरली ना जल के देवता होते हैं वरुण। तो इसलिए तो इस प्रकार से स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ, तो भगवान ने वो भी उनको सिखाया, हाँ, लाइक दैट। तो इसलिए
जल वैष्णव एटिकेट में होता है, सदाचार में ना भक्त जो होते हैं कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करते, है ना। तो हमेशा अपने बॉडी को कवर के स्नान करते हैं। प्रभु के लोग ये गमछा पहन के स्नान करते हैं हमेशा। तो इस प्रकार से स्नान करना चाहिए, क्योंकि जल जो है वो वरुण देवता है। हाँ, तो इस प्रकार से, तो इससे हम देखेंगे कि चलो हम, है ना, कॉन्शियस हो रहे हैं। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस बेसिकली, कि हम हर चीज को कैसे भगवान से कनेक्टेड देख रहे हैं, जल को, हर चीज को। तो उसको हमें उस हिसाब से रिस्पेक्ट करना है, टेक दैट। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे, और हाँ, तो सरेंडर जो है दिखाया, और ये गोपियां ही कर सकती है, इससे गोपियों की महानता नजर है ना। तो एक्चुअली मतलब मेल बॉडी फीमेल बॉडी, ये है ना हमारे लिए मतलब फर्क है ना। भगवान के लिए मतलब है ना आत्मा के स्तर पे भगवान है, और भगवान चाहे जब वो नरसिंहदेव भगवान के रूप में आ रहे हैं, प्रहलाद महाराज को गले लगा रहे हैं, और चाहे वो श्याम सुंदर के रूप में गोपियों को गले लगा रहे हैं, तो उनके लिए इट्स बिटवीन लॉर्ड एंड द डिवोटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म क्या है ना। हम हमारी चेतना एक्सटर्नल फॉर्म पे फोकस करती है, लेकिन भगवान भक्त का हृदय देखते हैं, है ना। जैसे हमें बताया कि उन्होंने हृदय रख लिया, उनको कपड़े वापस कर दिए। तो है ना, लाइक दैट। तो चाहे तो बहुत सी लीलाएं भगवान ध्रुव महाराज को दर्शन दे रहे हैं, प्रहलाद महाराज को दर्शन दे रहे हैं। तो वहां पे भी क्या है, भगवान की एक फॉर्म है, भक्त की एक फॉर्म है। तो इस तरह से भागवतम में हम देखते हैं इतनी सारी मतलब अलग अलग फॉर्म्स हैं भगवान की, और अलग अलग भक्तों की फॉर्म्स हैं, और उनके बीच में एक पर्टिकुलर प्रेम रस का आदान प्रदान है। अंत रस में, दास्य रस में, वात्सल्य रस में। उसी प्रकार से एक फॉर्म है जो कि माधुर्य रस का आदान प्रदान होता है। तो देर आर डिफरेंट फॉर्म। जैसे मतलब जैसे कप होता है ना, मतलब जैसे कोई कप है, वो उसका एक्सटर्नल फॉर्म हो गया, बट इम्पोर्टेंट चीज का कि उसके अंदर जो है जूस है, या जो भी पीने की वस्तु है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भगवान अलग अलग कप्स हैं, हाँ। तो वो इतना मैटर नहीं करता, बट मोर इम्पोर्टेंट है कि, है ना, उसके अंदर क्या है कप के। तो भगवान, हाँ, भगवान उससे कनेक्ट करते हैं, ना कि एक्सटर्नल फॉर्म को इतना ज्यादा सोचते हैं। तो मतलब सहयोग करने के लिए है, लाइक दैट। तो इस तरह से हम, है ना, मतलब समझ सकते हैं। और अल्टीमेटली तो भगवान जब भगवद गीता में भी कहते ही हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदापिता। हाँ। तो अल्टीमेटली जो है भगवान जो है, जितनी बॉडीज हैं एक्चुअल में भगवान की बॉडीज ही हैं। हाँ, क्योंकि जो इससे पहले श्लोक में क्या आता है, 9.3 में क्या कहते हैं, मम योनि महद ब्रह्मा, है ना, मम योनि महद ब्रह्मा तस्मिन गर्भम ददामि हम, हम्म, सर्व सर्वभूतानां संभवम ततो भवति भारत। हाँ। तो मम योनि महद ब्रह्मा, तो महद ब्रह्मा मतलब जो प्रकृति है ना, टोटल मटेरियल एनर्जी है। हाँ, मम योनि, योनि मतलब वूम्ब, है ना, गर्भ है जो, वो है, वो भी भगवान की शक्ति है। और तस्मिन गर्भम ददामि हम, कहते उसको गर्भ, मैं उसके अंदर सीड डालता हूँ, फूल्स को मैं डालता हूँ। तो टोल भी भगवान की एनर्जी है, प्रकृति भी भगवान की एनर्जी है, तो सब कुछ भगवान की एनर्जी है। तो जैसे है कि उस एनर्जी को कैसे यूज करते हैं हम, उसकी बात है। उस एनर्जी को भगवान से सेपरेट यूज करते हैं, तो उस एनर्जी को भगवान के कनेक्शन में यूज करते हैं, तो इतना फर्क है। भगवान के लिए सब कुछ है, उनकी शक्तियां है ना। सब सारे भगवान सबके पति है ना, मतलब सबके एटर्नल फादर है, एटर्नल मास्टर है। हाँ, इस प्रकार से इसको, तो भगवान की मतलब एक्टिविटीज कि मतलब जो भी भौतिक संसार के नियम है, नैतिकता के, वो भगवान के ऊपर नहीं अप्लाई होते।
है ना। भगवान मोरल इमोरल से पड़े हैं, भगवान ट्रांस मोरल है ना? वो सारे रूल्स रेगुलेशन हमारे लिए बने हैं ताकि हम शुद्ध हो सकें, हम रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ सकें। भगवान ट्रांसेंडेंटल है, वो कुछ भी करते हैं वो मतलब वो गुणों के अंदर नहीं कर रहे हैं, हम गुणों के वश होके करते हैं। ठीक है माता जी, बढ़िया। तो भक्त उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी मार्ग अपना सकता है। श्री कृष्ण को संतुष्ट एवं उनकी सेवा के लिए गोपियां कोई भी मार्ग अपना सकती हैं। यही गोपियों का परम श्रेष्ठ गुण है। डूबता सूरज यमुना के जल पर प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित हो रहा है, जिससे यमुना का तट रत्न जड़ित प्रतीत होता है। अद्भुत दृश्य है। व्रज में तीन वस्तुएं हैं जो 5,000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के समय से यहाँ विद्यमान हैं: गोवर्धन पर्वत, व्रजरज तथा यमुना देवी। यमुना त्रिलोकी में सर्वाधिक पावन नदी है और गंगा से 100 गुना अधिक प्रभावशाली है। भगवान प्रतिदिन इस जल में लीलाएं करते, यह विचार करते हुए कि हमने भी दिन भर की थकान मिटाने के लिए इसमें डुबकी लगा दी। पुनः कुछ भक्त मुझे बताने लगे कि किस प्रकार परिक्रमा ने उनका जीवन परिवर्तित कर दिया। कुछ ने तो कहा कि अब वे पहले जैसे नहीं रहे। व्रज की स्मृतियां उनकी चेतना में अंकित हो रही हैं। अनेक भक्त नदी तट पर बैठे श्री कृष्ण पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसमें गद्य गद्य गद्म पद्म लिखने की प्रतिभा है। वे किसी एकांत में बैठकर धाम के जीवन से संबंधित अपने व्यक्तिगत साक्षात्कार लिख रहे हैं। बच्चे कोमल रेत के ढेर पर बैठकर द्वारिका नगरी बना रहे हैं। हमारा पड़ाव कात्यायनी मंदिर के ठीक पीछे है और उसके सामने एक खाड़ी है। संध्या आरती के बाद छोटी कथा और कुछ चर्चा हुई। स्थानीय लोगों के झुंड धूम्रपान करते और हंसते हुए हमें देख रहे हैं। तो थोड़ा फील ले सकते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो सो दैट इज द पॉइंट, मतलब भगवान के बारे में सुनना, उनके धाम के बारे में सुनना, अल्टीमेटली उसका पर्पस तो ये है कि हमें वहां पहुंचना है, मतलब हम वहां पे हैं, मतलब सारा खेल कॉन्शियसनेस का है। हाँ, तो ये नहीं कि मतलब भगवान की कथा को सुन के हमें कुछ और हाँ मिलेगा, नहीं, वो ही हमारा गोल है। भगवान के बारे में सुनना है तो हम मतलब भगवान के साथ, भगवान के बारे में वो ही हमारा वो हमारी शाश्वत स्टेट है, दैट इज अवर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। इस तरह से भगवान के धाम में अभी हैं, भव वृंदावन में हैं, तो हम एक्चुअल में भगवान के है ना धाम में हैं। और अ, मतलब हमारा मन जो है उसी में ही है। तो सारा खेल जो है वो हमारे हाँ मतलब मन का है, जहाँ हमारा मन होता है, हाँ जिस चीज से अटैच है मन, उसी स्थान पे हम होते हैं, हमारी चेतना होती है। वैसे ही हमें देखना है कैसे अपने को हम कदर, प्यार से डांट के, थोड़ा उसके साथ नेगोशिएट करके उसको किसी भी तरह से धीरे धीरे ना भगवान के नाम की, भगवान की कथा की दवाई पिलाते रहे हम, और उसका अमृत पान करवाते रहे, उस रस का, भक्ति रस का अमृत पान थोड़ा थोड़ा कराते रहे, जिससे फिर वो धीरे धीरे इसका एडिक्ट हो जाएगा। वही एक सोल्यूशन है। उसके अलावा ठीक है, मतलब फिलॉसफी है, सब कुछ है, लेकिन एट द एंड इट इज द है ना अटैचमेंट टू द लॉर्ड, बिकॉज हम इस भौतिक संसार में भी अटैचमेंट की वजह से ही है। हाँ, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवियो विदु सा एव साधुषो कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। हाँ, प्रसंगम अजरम पाशम, अटैचमेंट, तो सटल बॉडी की जो हमारी अटैचमेंट है, प्रसंगम अजरम आत्मनो कवियो विदु, तो जिसकी वजह से जो है ना सेल्फ जो है इस संसार में फंसी हुई है। स एव साधुषु कृतो, वही अटैचमेंट अगर हम स एव साधुषु साधुओं के प्रति है ना, वैष्णवों के प्रति अगर हम ट्रांसफर हो जाएगी, मोक्ष द्वारम पावृतम, तो हमारे मोक्ष का द्वार खुल जाएगा।
तो मतलब मैं ऐसे अभी सोच रहा था शिला प्रभुपाद के डिसपेरेंस डे वाले दिन कि एक्चुअली में देखा जाए तो मतलब इनिशियल डेज में जब है ना भक्त शिला प्रभुपाद के टच में आए, तो ठीक है, उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना, ठीक है, भगवान का नाम भी ले रहे थे। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि वो मतलब इतनी तीव्रता से, इतना सिंसियरली, इतनी इंटेंसली जो है भक्ति कर रहे थे, वो था उनका शिला प्रभुपाद के प्रति प्रेम। बस प्रभुपाद को हमें पसंद करना है। तो उनकी जो क्वालिफिकेशन थी, दैट वाज सम और अदर, हाँ, कि मतलब प्रभुपाद से वो उनके हृदय में प्रभुपाद के प्रति अटैचमेंट आ गई। दैट्स इट, बस। और मतलब वो जितने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, योग साधनाएं हैं, तपस्या है, दान है, वो सब से ऊपर उठ के मतलब उस सब का फल उनको मिल गया है, मतलब उस सबको पार कर गए वो। कि जो एक में भी ग्रेजुअल पाथ से मतलब में भी सकाम कर्म निष्काम कर्म करते हुए में भी फिर ज्ञान अष्टांग ऐसे अलग अलग में भी बहुत बहुत जन्मों तक जो प्रोसेस फॉलो करके व्यक्ति जिस स्टेज पे आता है, और मतलब उसमें भी वो मैक्सिमम एक लेवल तक सतोगुण तक आ जाएगा। हाँ, लेकिन उसके बाद भगवान और भक्त के प्रति जब तक उनके हृदय में अटैचमेंट नहीं आएगी, तो वो लिबरेट नहीं हो सकते। और यहाँ पे मतलब एक तरह से देखा जाए तो चलो हम कह सकते हैं कि हाँ शायद हमने कुछ थोड़े बहुत पुण्य भारत भूमि में तो थोड़े बहुत शायद गलती से पुण्य कर दिए होंगे। तो लेकिन तो जिन भक्तों से है ना प्रभुपाद मिले थे इनिशियली, देखा जाए तो मटेरियली तो क्या था लाइफ, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन थी कि प्रभुपाद के प्रति अटैचमेंट, दैट्स इट। और फिर विच completely प्योरीफाइड देम। बस यही प्रार्थना हो कि हमारी प्रभुपाद के प्रति जो भी नो कृष्णा मैनिफेस्ट करेंगे गुरुदेव को, हाँ, तो उनके प्रति जो है अटैचमेंट बस आ जाए, दैट्स इट। तो बस फिर एक बार मन उसमें लग गया तो बस फिर सब मतलब बाकी सब फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो लव जो है मतलब ये जो लविंग अटैचमेंट है टू वैष्णवस, तो ये ग्रेटेस्ट फोर्स है। ये मतलब ये ग्रेटेस्ट फोर्स है। तपस्या, ज्ञान, इन सब से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इमीडिएटली जाके, क्योंकि सीधा हार्ट से आती है ना, सीधा सोल से आ रही है ये अटैचमेंट, तो सीधा सीधा अटैच हो रही है। तो बाकी सब लेयर्स, सटल बॉडी की जितनी लेयर है, इन मन बुद्धि की सारी लेयर्स हैं वो उसको पार करती हुई डायरेक्ट सोल को टच कर रहे हैं। तो ये अटैचमेंट भी आएगा जब हम बेसिकली शुष्व शब्दाधानस्य वासुदेव कथा रुचि महत सेवा विप्रया पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, हाँ, भक्तम दाता। इस अटैचमेंट कैसे आएगा भगवान के नाम में, इवन वैष्णव के प्रति अटैचमेंट कैसे आएगा? हाँ, शुष्व शब्दाधानस्य वासुदेव कथा रुचि कैसे आएगी? वासुदेव कथा रुचि महत सेवा, हाँ, महत सेवा विप्रया पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। महत सेवा, जब उनकी सेवा करेंगे, हाँ, तो उनकी जब सेवा करेंगे, सेवा मतलब क्या, उनकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करेंगे, तो नेचुरल अटैचमेंट डेवलप होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उससे ना। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन से हमारे हृदय में फिर ग्रेटिट्यूड आएगा बहुत। उस कृपा को हम फील करेंगे अपने हार्ट में। और फिर उनके प्रति जो कृतज्ञता का जो वो भाव है, विनम्रता का जो भाव है, वो हमारे हृदय को ना, हृदय में प्रेम का वो जो नो ढक्कन जो है वो खुल जाएगा। वो है वहां पे ही, हाँ। तो जो विनम्रता पूर्वक जो जब आप कृपा को देख पाएंगे, जो कृपा मिल रही है हमें, कृपा मिली, तो उस हाँ, तो वो उस प्रेम के द्वार को खोल देगी उन साधु के प्रति, वैष्णव के प्रति।
लेकिन उसके लिए हमें उस कृपा को फील करना होगा, हमें जो मिल रही है, तभी उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, तभी वैष्णव के प्रति हम मतलब अटैचमेंट डेवलप कर पाएंगे। जब उनके हमें उनसे क्या मिला है, उन्होंने हमें क्या दिया है, वो तब उनके प्रति एक है ना कृतज्ञता का हम ऋणी फील करेंगे, उनके लिए कुछ और करना चाहेंगे। तो दिस इज द ना लैंग्वेज ऑफ लव। तो ये जब आ जाती है तो फिर सारी ईगो अहंकार जो सबसे सटल जो अनर्थ है वो भी नष्ट हो जाता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। सिंपली ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा व्यक्ति अपने आप से ऊपर उठ नहीं पाता, उसका सेंटर में ही रहता है। फिर प्रेम में वो पावर है कि वो मैं को भी भुला देता है जब, है ना। बहुत ही संसार में देखते हैं हम, है ना, जब व्यक्ति जब किसी के साथ प्रेम करता है, कोई चाहे वो स्त्री पुरुष के बीच में है या even किसी पर्पस से जब वो अटैच हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है वो, है ना, अपने आप को भूल जाता है, सेक्रीफाई अपने को जान दे देता है। हाँ, अपनी परवाह नहीं करता अपने कष्ट की, अपनी किसी चीज की। तो दैट इज द पावर ऑफ लव। तो मैं भूल जाता है बंदा मैं को, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे है ना ये करना है, जो भी उस जिस पर्पस से वो अटैच्ड है। और वो हाईएस्ट पर्पस क्या है ना, मतलब भगवान को पसंद करना, भगवान के साथ अपना संबंध बनाना, उस भगवान के साथ जो प्रेममय संबंध है, उस संबंध को अनुभव करना, उसमें रहना, दैट इज द है ना हाईएस्ट। तो जब वो उसका हम फील करना शुरू कर देंगे, तो फिर सारे मोक्ष द्वार हम पाव प्रतम, लाइक दैट। तो एनीवे, तो ये मतलब मैं सोच रहा था कहाँ क्या पढ़ रहे थे हम तब। हाँ, हम ये उससे बात कर रहे थे कि है ना कि ब्रज की स्मृतियां उनकी चेतना में अंकित हो रही हैं, तो चेतना में है ना, स्मृति चेतना में अंकित होनी चाहिए, दैट इज द होल पॉइंट। तो चेतना को हमें लगाना है। हाँ, ओके, एनीवे चलो करते हैं। फिनिश हो ही गया मेरे ख्याल से, चलिए माता जी। पहली बार परिक्रमा पर आए एक यात्री ने पूछा, धूम्रपान जैसे कार्य कर रहे व्रजवासी की स्थिति को किस प्रकार समझा जाए। एक भक्त ने उत्तर दिया कि हो सकता है कि धामवासी ऐसे पाप कर्मों में संलग्न हो, तथापि धाम में जन्म लेने के कारण हमें उन सौभाग्यशाली लोगों का पूरा सम्मान करना चाहिए। शील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे धामवासी भगवत धाम लौटने से पहले वृंदावन में एक और जन्म लेकर अपने पाप कार्यों के फल भोगेंगे। शील प्रभुपाद ने कहा, वृंदावन में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है। शायद यह सुनने में अच्छा न लगे, परंतु वृंदावन में रहकर पाप करने वाले लोग अगले जन्म वृंदावन में कुत्ते, बंदर और सुअरों का जन्म लेते हैं, और इस प्रकार वृंदावन की रज खाकर वे शुद्ध एवं मुक्त हो जाते हैं। गुरुदास ने पूछा, और नदी किनारे रहने वाले उन लोगों का क्या, जो दिन भर गांजा फूकते रहते हैं। हंसते हुए शील प्रभुपाद बोले, ओ वे हिप्पी बनेंगे, उनकी बड़ी दाढ़ी और लंबे बाल होंगे, और वे सैन फ्रांसिस्को में जन्म लेंगे। और वहां पे प्रभुपाद जाके उनको फिर उनको लिबरेट करेंगे। हाँ। तो वो कहाँ जिस भी कोने में जाएंगे, संसार के किसी भी कोने में जन्म लेंगे, तो वो बच नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि प्रभुपाद ने वर्ल्ड के हर कोने में वो कृपा दे दिया कि वो बच ही नहीं सकते हैं। हाँ, ठीक है माता जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, सो किसी भक्त का कोई पॉइंट, एनीथिंग? ठीक है, तो कल शोभा यात्रा है, श्री कृष्ण बलराम शोभा यात्रा। तो हमें तो भगवान जा रहे हैं, भगवान अकेले ही जाना भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ, है ना, उनको अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कृष्ण बलराम अकेले हैं, या कृष्ण अकेले हैं, बस मैं अकेला जाऊंगा। आजकल सारे अकेले रहना चाहते हैं, लीव मी अलोन, पर्सनल, सारे प्राइवेसी चाहते हैं, प्राइवेट लाइफ चाहते हैं सारे। हाँ, लेकिन कृष्णा की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। हाँ, उसके उनमें ही उनको आनंद आता है, इतनी सारी लीलाएं हमने देखी। हाँ, हमेशा कृष्ण भक्तों के साथ में है। तो कर कृष्ण बलराम, हम्म,
कृपा बांटने के जा रहे हैं दिल्ली में, तो उनके साथ में उनके भक्त होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। आपको, भगवान को अच्छा लगेगा कि ये आए हैं मेरे साथ, ये मेरा दोस्त है ना। जाते हैं ना, जैसे शादी होती है, जैसे किसी रिलेटिव की शादी होती है, क्यों जाते हैं? देखा जाए तो, मतलब देखा जाए तो शादी मतलब तो दूल्हा दुल्हन की हो रही है, तो वो हार पहन लेंगे फिर ये खत्म। लेकिन जाते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं और उनको भी अच्छा लगता है हम आए, क्योंकि प्रेम का रिलेशन है वहाँ पे। तो भगवान को अच्छा लगता है उनके साथ उनके भक्त हों और उनके साथ फिर कीर्तन कर रहे हैं, हाँ। तो उससे फिर भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान की कृपा। बोले ऑल अबाउट, बोले सारा खेल मतलब डिजायर और हमारे एक्शन है। मतलब पॉइंट है कि हम पहले कार्य करें, जब हम कार्य करेंगे, यू नो उस कार्य करने से संस्कार, वैसा संस्कार पैदा होगा। तो सारा खेल संस्कार है, उससे इच्छा आएगी। हाँ, चलिए हम उल्टा सोचते हैं कि पहले हमारी इच्छा है फिर हम कुछ कार्य करेंगे, हाँ। लेकिन हम पहले कार्य करते हैं, फिर उससे संस्कार बनता है, फिर उससे नेक्स्ट इच्छा आती है। रीप्रोग्रामिंग करनी है ना हमें। अभी तो कहते हैं अंदर से संस्कार जो हैं, उससे डिजायर आती है और फिर उस डिजायर से हम एक्शन करते हैं। लेकिन अभी भक्ति में उल्टा करना है, हमें पहले एक्शन करना है कि जो कहा गया है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन यही होती है कि वी हैव टू जस्ट सरेंडर एंड डू इट। फिर वो जो हम करते हैं, तो उससे फिर स्पिरिचुअल डिजायर हमारे हृदय में प्रकट होती है। तो एनीवे, तो ना तो जैसा भी अपना समय है निकाल के, हाँ, भक्त आए, कृष्ण बलराम के साथ नृत्य करें, तो उसके साथ सबको और बाकी और हरि नाम से बाकी सबको भी कृपा मिलेगी, हमको भी मिलेगी, है ना। तो हमें कृष्णा की फैमिली है ये। भक्ति क्या है बेसिकली, हमें कृष्णा की फैमिली में, हाँ, जाना है। इट्स लाइक आवर फैमिली, फैमिली फंक्शन है ये। हम्म हमारा फैमिली फंक्शन है, कृष्णा के फैमिली फंक्शन है। फैमिली फंक्शन में हम जाते ही हैं, तो अब हमारा हमारी जो एटर्नल फैमिली है, ओरिजिनल फैमिली है ना, तो उसके फैमिली फंक्शन में हमें जाना चाहिए। ठीक है, आई थिंक मैंने ग्रुप में शायद डाल दिया है, प्रोग्राम कल का है सुबह, है ना, 10-11 बजे से प्रसादम होगा, 12 से रथ यात्रा शुरू होगी, शोभा यात्रा शाम तक चलती रहेगी। अब जो भी टाइम कन्वीनियंट हो आइए, कम से कम मतलब आधा 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आए वहाँ पे। ठीक है, ओके, राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो लास्ट में जो पॉइंट था वो बहुत अच्छा बताया गया कि जैसे धामवासी जो भी है, चाहे वो स्वीपर हो या फिर फूड सेलर हो या कुछ भी हो, उससे अगर हम डील भी करते हैं तो कोई भी अगर हम वो हमारे साथ कुछ बोल रहे हैं या हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, तो हमें उनको बेकार रिप्लाई नहीं करना। लेकिन कुछ लोग ये चीज नहीं समझते ज्यादातर। वैसे जैसे मैं पहले भी वृंदावन जाती थी तो फ्रेंड्स के साथ, तो वो चीज ये चीज नहीं समझते थे और वो कहते थे नहीं, जैसे को तैसा होना चाहिए, वो जैसे हमारे साथ बदतमीज से बोल रहे हैं तो हमें भी उनको अच्छे से रिप्लाई करना आना चाहिए। तो फिर उनके लिए क्या ये सीख होगी, क्या उनको रिप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? तो कुछ नहीं कर सकते आप उनको, और जब उनको अभी नॉलेज ही नहीं है, जिनको भक्ति की श्रद्धा ही नहीं है, धाम के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तो आप उनको बताओगे भी तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको धाम हम्म। साधारण लग रहा है, ब्रजवासी साधारण लग रहे हैं। तो उनके लिए जस्ट वो एक मटेरियल चीज है, जैसे कहीं और हम जाते हम्म। हैं घूम। तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनके हृदय में भक्ति की श्रद्धा ही नहीं आई अभी, इसलिए वो धाम को और भक्तों को स्पेशल देख ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या कर सकते हो इसमें? तो कुछ नहीं है, आप अपना बता के उनको बस दैट्स इट, बता सकते हो सिर्फ, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और क्या करोगे?
उनको जब समझ में काफी बार आएगी। हुआ है, इसलिए मैंने ये पूछा। आप सर ये पॉइंट भी आ आपको भी गया तो आई ना, इसके लिए प्रभुपाद जी। मतलब यही चीज अगर आप सोचो कि जैसे तब आपको कोई कहता तो शायद, मतलब आपको, मतलब जनरल बात कर रहा हूँ, तो हमें भी, हम सुन लेते, लेकिन हमें ना हार्ट से कन्विक्शन आती है उस चीज की। हम्म। लेकिन अभी जब हम भक्ति में आ जाते हैं, उसके बाद आ रहे हैं, तो फिर हमें डिफरेंट है सब कुछ, है ना, जी। क्योंकि हमारा फेथ चेंज हो गया अब। जी जी। ठीक है प्रभु जी। हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। कार्तिक दामोदर मास की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।